नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है, ये इस वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो है और हम लोग आरसीसी डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पूरी आरसीसी की डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे। किस तरीके से हम लोग बीम डिज़ाइन करते हैं, कॉलम डिज़ाइन करते हैं, छत डिज़ाइन करते हैं, स्टेयरकेसेस डिज़ाइन करते हैं, वाटर टैंक्स डिज़ाइन करते हैं और जितनी भी टाइप्स की हमारी स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं वो हम लोग इस सीरीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली मेरा फोकस रहेगा जो बी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो उनके लिए वाटर टैंक होता है, ओवरहेड वाटर टैंक होता है और रिटेनिंग वॉल्स होती हैं और बीम्स, कॉलम्स, स्लैब और स्टेयरकेसेस। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है ना, तो यह एक इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो है क्या। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आरसीसी डिज़ाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आरसीसी है क्या आखिरकार। ठीक है, तो हम लोग आरसीसी डिज़ाइन के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि आरसीसी डिज़ाइन एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, तो दोस्तों जब आप लोग फर्स्ट ईयर में होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं या फिर सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, तो आप लोगों को एक बुक दी जाती है पढ़ने के लिए जिसका नाम होता है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है ना, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं कि कंक्रीट क्या होता है। ठीक है ना, तो कंक्रीट पढ़ते हैं आप, लेकिन उस जनरली क्या होता है ना, ये चीज़ें सारी क्या है कि बेसिक होती हैं और तब क्या होता है कि प्रैक्टिकल भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, बस थ्योरी थ्योरी थ्योरी, रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार, और अधिकतर कॉलेजेस में यही होता है। ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो। ठीक है ना, तो जब हम लोग कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट क्या होता है एक्चुअली इसको समझना आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब देखिए जैसे कि मैंने अब यहाँ पे कंक्रीट नाम लिया है तो उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, उसमें क्या क्या होता है एक्चुअली। ठीक है ना, तो कंक्रीट तो होता है एक हार्ड मास। ठीक है ना, वो किससे मिलता है हमको, जब हम लोग सीमेंट, फिर सैंड और एग्रीगेट्स, ठीक है ना, इन सबको हम लोग जब मिलाते हैं तो हमको मिलता है कंक्रीट। ठीक है ना, इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है कंक्रीट। अब इनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। अगर आप लोगों ने बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी होगी तो वहाँ पे हम लोग ग्रेड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, कि कंक्रीट्स की ग्रेड्स क्या क्या होती है, और कंक्रीट्स की ग्रेड्स जब हमको पता होती है तो फिर हम उसके हिसाब से मिक्सचर्स बनाते हैं। ठीक है ना, कि हमको सीमेंट कितना डालना है, सैंड कितना डालना है और एग्रीगेट्स कितना डालना है। ठीक है ना, एग्रीगेट्स को हम लोग ग्रेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ग्रेवल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब मिलाते हैं एक साथ में तो हमको जो मटेरियल मिलता है उसको हम लोग कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जब हम लोग इसको क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि इसको सूखा मिला के डाल देंगे तो कंक्रीट बन जाएगा। ठीक है ना, इसमें हमको पानी भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इन सब के साथ में जो एक कॉमन चीज़ आती है वो क्या आती है, पानी। ठीक है ना, तो जब हम इन सबको जब मिलाते हैं और इससे जो पेस्ट बनता है वो होता है प्लास्टिक पेस्ट। ठीक है ना, अब प्लास्टिक तो वो जो नहीं जो आप समझ रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लास्टिक अलग है। ठीक है ना, तो अब ये प्लास्टिक पेस्ट क्या होता है, आप लोगों ने टूथपेस्ट तो देखा ही होगा। ठीक है ना, तो जब आप लोग टूथपेस्ट से जब पेस्ट निकालते हैं तो जो पेस्ट होता है क्या वो फ्लो करता है, क्या वो फ्लो करता है, नहीं करता है ना। मतलब ऐसा मटेरियल जो फ्लो ना करे और हार्ड भी ना हो उसको हम लोग प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो वाला प्लास्टिक जो पीवीसी है वो अलग है, उसके बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। ये प्लास्टिसिटी जो है कि एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ की जो उसको फ्लो भी नहीं करने देती है। ठीक, मतलब फ्लो तो करने देती है लेकिन पानी के जैसा नहीं, है ना, और उसको हार्ड भी नहीं होने देती, मतलब वो हार्ड भी नहीं होता है और पानी जैसा भी नहीं होता है, उसको हम लोग प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है ना, एक लिक्विड अलग चीज़ होती है ना। तो अब ये इस तरीके से हम लोगों ने प्लास्टिसिटी के बारे में हम लोग जाना। तो अब देखिए जब हम इन सब को मिलाते हैं तो हमको जो मिलता है वो मिलता है कंक्रीट। ठीक है ना, वो होता है कंक्रीट। लेकिन अब इससे हम लोग इस टर्म पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आरसीसी। ठीक है, अब आरसीसी क्या होगी, अब आरसीसी का हम लोग एब्रीविएशन करें तो वो होता क्या है एक्चुअली, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है ना, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट।
ठीक है ना। अब जब इसको हम लोग रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, तो सीमेंट कंक्रीट तो हमारे पास में है। सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? जो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर से बनता है, उसको हम लोग सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। हम इसको रेनफोर्स कब बोलते हैं? रेनफोर्स मतलब क्या होता है? मजबूती देना है। रेनफोर्समेंट मतलब मजबूती देना है। ओके, कंक्रीट को भी हम लोग मजबूती से ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे इंग्लिश के टर्म्स होते हैं एक्चुअली, लेकिन ये कंक्रीट जब एक टर्म बना तो उसको इंग्लिश से जोड़ दिया गया। ठीक है, रेनफोर्स मतलब मजबूत। अब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मतलब क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पे तो ये अलग अलग थे, ठीक है ना। मतलब ये देखिए कंक्रीट है, मतलब अब इसको ऐसे समझिए आपकी ये पूरी बीजेपी की पार्टी है, ठीक है ना। बीजेपी की पार्टी में कौन कौन है? बीजेपी की पार्टी में है सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट। यह है बीजेपी की पार्टी में, ये इनका इंटरनल गठबंधन है। जब बाहर से कोई आता है और इनके साथ में जुड़ता है, ठीक है ना, तो वो बनता है एक नया गठबंधन, बड़ा गठबंधन, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? स्टील। तो जब स्टील साहब भी आ गए इसके अंदर जुड़ने के लिए, तो इसका एक गठबंधन बन गया और ये गठबंधन की सरकार हमारी क्या कहलाई? आरसीसी, ठीक है ना। तो मतलब जब हम लोग स्टील को भी कंक्रीट के साथ में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो जो हमारा बनता है मटेरियल वो बनता है आरसीसी। अब क्या हम लोग कंक्रीट से काम नहीं चला सकते थे? हम लोगों को इसमें स्टील देने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो दोस्तों उसका एक रीज़न है कि कंक्रीट जो होता है, जब आप लोग लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो वो टेंशन नहीं झेल पाता है, ठीक है ना। टेंशन मतलब, अब टेंशन और कंप्रेशन भी बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना कि ये टेंशन और कंप्रेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। तो जब भी जैसे कि मान लीजिए कोई भी लोहे की चीज़ है, ठीक है ना, आप लोहे की चीज़ को मोड़ते हैं, मतलब उसके ऊपर आप कुछ भी वजन रखते हैं XYZ, तो वो मुड़ता है ना, वो मुड़ जाता है इस तरीके से, है ना। तो वो क्या है? टेंशन ले रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। मतलब जो तनाव है वो ले रहा है वो, ठीक है ना। और कंप्रेशन मतलब क्या हो गया? कंप्रेशन मतलब दबाव, ठीक है ना। तो ये तो हो गई टेंशन और कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब दबाव, मतलब जैसे कि आप लोग जब ऊपर में लोड डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे अब इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि ये कुछ यहाँ पे कट लगा हुआ है एक किसी भी चीज़ में, और हम इसको ऊपर की तरफ इधर से धकेल रहे हैं और ऊपर की तरफ इधर से धकेल रहे हैं। तो जब हम लोग इसको धकेलेंगे तो ये दोनों चीज़ें चिपकेंगी और एक दूसरे के ऊपर प्रेशर मारेंगी। तो वो क्या, फिर वो उन दोनों लेयर्स के बीच में दबाव महसूस होगा, जिसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो ऊपर में, मतलब जो हम लोग आरसीसी का बनाते हैं, तो ऊपर में क्या होता है? कंप्रेशन आता है, ठीक है ना। और नीचे में क्या है कि टेंशन जोन रहता है, ठीक है ना। मतलब जब भी आप किसी भी चीज़ को दबाते हैं तो वो नीचे से मुड़ती है और ऊपर से मुड़ती है, लेकिन अंदर की तरफ, ठीक है ना। और ये मुड़ती है बाहर की तरफ, क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग उसको टेंशन नहीं कहते हैं, उसको कंप्रेशन कहते हैं। और ये बाहर की तरफ जाती है तो इसको हम लोग टेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से, तो हम लोगों ने अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गठबंधन की हमारी सरकार बन गई है, ठीक है ना। अब उसमें कोई भी आप लोग गठबंधन जोड़ लीजिए, बीजेपी प्लस कांग्रेस का भी गठबंधन हो सकता है क्या? हो सकता है क्या कांग्रेस और गठबंधन बीजेपी का? ये तो हो ही नहीं सकता अभी। इसको हम लोग बीजेपी और कांग्रेस का बोलेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सोच जो है वो अलग है और बीजेपी की अलग है, ठीक है ना। इसको हम लोग एक गठबंधन कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि भाई दोनों की जमरी हो, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र में हुआ था गठबंधन, ठीक है, किस तरीके से? बीजेपी प्लस शिवसेना, ठीक है ना, शिवसेना, तो उसका एक गठबंधन। तो हाँ भाई, ये जो हमारा बीजेपी प्लस शिवसेना का जो गठबंधन है वो हमारा आरसीसी कहलाता है। सिंपल सी चीज़, ठीक है ना। और इसके बारे में हमको सारी चीज़ें पढ़नी है, इसी का ही सारा खेल है यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या किया? कंक्रीट में स्टील को इंट्रोड्यूस कर दिया और हम लोगों को एक सुपीरियर चीज़ मिली। वो क्या मिली? वो थी आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है ना। तो अब इसी के बारे में हमको सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो जब हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन एक्चुअली होती क्या है, ठीक है ना। आप थोड़ा डिज़ाइन पे बात कर लेते हैं कि डिज़ाइन एक्चुअली होती क्या है। जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं कि आरसीसी डिज़ाइन, तो डिज़ाइन का मतलब क्या हो गया? डिज़ाइन का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग कुछ भी शेप बना देंगे और सरिया का शेप दे देंगे तो वो एक डिज़ाइन हो गई, जी नहीं, वो उसका डिज़ाइन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कुछ भी बना दूँ, यहाँ पे मैंने ऐसा कंक्रीट बना दिया, ठीक है ना,
ये मतलब, और उसके अंदर कुछ भी सरिया ऐसे 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 डाल दिए, तो वो डिज़ाइन नहीं होती है, ठीक है ना। डिज़ाइन मतलब क्या कि जब भी किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड आएगा तो उस लोड को लेने के लिए हमको कंक्रीट का जो हमारा फॉर्मवर्क रहेगा, मतलब जो हमारा आरसीसी का जो मेंबर रहेगा, उसकी हम लोगों को साइज़ क्या लेनी है, उसमें कितना रेनफोर्समेंट देना है, ठीक है, उसकी क्या हम लोगों को ग्रेड बनानी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। इसको हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन, ठीक है ना, कि उसका साइज़ क्या देंगे, उसमें स्टील बार्स कितने लगाएंगे और उसकी ग्रेड क्या रहेगी। ग्रेड से मतलब क्या है भाई कि आप लोग सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट जो बना रहे हैं उसका रेशो कितना है, ठीक है ना, वो होती है ग्रेड, ठीक है। ये आप लोग समझ जाएंगे धीरे धीरे, जब हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे तब आप लोग समझ जाएंगे कि एक्चुअली हम लोग क्या बात कर रहे हैं, और आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा तो आप लोग उसको समझते ही हैं, ठीक है। तो अब ये हो गई डिज़ाइन की बात, ठीक है ना, कितना हम लोगों को चाहिए उसमें रेनफोर्समेंट, ठीक है, कौन सा ग्रेड का चाहिए और कौन सी साइज़ चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा टेंशन कंप्रेशन के लिए हमारे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है ना, डिज़ाइन में जो काम आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को भी पढ़नी पड़ेगी आगे, तब हम लोगों को समझ में आएगी, धीरे धीरे क्लियर होगी ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। एकदम से कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है ना, आपको चीज़ों के लिए टाइम देना पड़ेगा, उसको सोचना समझना पड़ेगा, तभी क्लियर हो सकता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे आरसीसी डिज़ाइन का। अब अगले वीडियो में हम लोग इसकी आगे की इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि भाई आरसीसी डिज़ाइन तो है, लेकिन उसको किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है, उसकी मेथड्स क्या है करने की, ठीक है ना, मतलब आरसीसी डिज़ाइंस की मेथड्स क्या है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे और उन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जो हम मेथड्स अपनाते हैं वो क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।